वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आया हूँ। इस कहानी से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, उनका मीनिंग हिंदी में जानने को मिलेगा और काफ़ी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने को मिलेंगे और इंग्लिश रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ठीक होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो कहानी का नाम है, जो स्टोरी का नाम है, वो है द केमल विद अ बेल। मतलब ऊँट घंटी के साथ है। ठीक है, एक ऊँट जो है वो एक घंटी के साथ है। ठीक है, मतलब ऊँट के गले में घंटी बंधी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ कार्ट मेकर हुज नेम वॉज उज्ज्वला। एक गाड़ी बनाने वाला कार्ट मेकर। कार्ट मेकर क्या होता है? जो लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं, जैसे घोड़े या इनके पीछे जो लगी हुई होती है लकड़ी की गाड़ी। ठीक है, अ कार्ट मेकर हुज नेम वॉज उज्ज्वला, हुज जिसका नाम था उज्ज्वला, लिव्ड रहता था। एक गाड़ी बनाने वाला जिसका नाम उज्ज्वला था, रहता था। ठीक है, देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो यहाँ पे हम वहाँ नहीं बोलेंगे इस सेंटेंस में। आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज बिजनेस। वह अच्छा नहीं कर रहा था अपने व्यापार में। ही वॉज नॉट डूइंग, डूइंग नहीं कर रहा था वेल अच्छा इन हिज बिजनेस। इन हिज, ही के साथ अपने के लिए क्या बोलेंगे? हिज, अपने व्यापार बिजनेस में वह अच्छा नहीं कर रहा था। मतलब जो उसका जो बिजनेस था, व्यापार था, अच्छा नहीं चल रहा था। डे बाय डे, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। ही वॉज बिकमिंग पुअरर, डे बाय डे दिन प्रतिदिन वह हो रहा था। बिकमिंग मीन्स हो रहा था, पुअरर और गरीब, है ना, और ज़्यादा वो गरीब हो रहा था दिन प्रतिदिन। आगे देखते हैं। सीइंग नो वे आउट, देखकर कोई और रास्ता ना देखकर। ठीक है, नो वे आउट मतलब देखकर नहीं, कोई और रास्ता, कोई और उसे रास्ता नहीं मिला। तो देखकर कोई और रास्ता ना देखकर द कार्ट मेकर डिसाइडेड टू सेटल इन सम अदर टाउन एंड ट्राई हिज लक देयर। द कार्ट मेकर गाड़ी बनाने वाले ने निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया, टू सेटल, टू मतलब लिए। ठीक है, सेटल मतलब बसने के लिए, टू से क्या मतलब है? लिए, बसने के लिए, इन सम किसी और, अदर, ठीक है, सम किसी और, दूसरे, अदर, अदर मीन्स दूसरे, टाउन शहर में, एंड और ट्राई कोशिश की, ट्राई मतलब आजमाया, हिज अपना, ठीक है, लक भाग्य, देयर मीन्स वहाँ, मीन्स उसने सोचा भाई यहाँ तो मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं कहीं और सेटल हो जाता हूँ, कहीं और बस जाता हूँ जिससे मेरा बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो उसने वहाँ अपना भाग्य आजमाया। तो उसने ऐसे डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं, वहाँ हो सकता है मेरा भाग्य सुधर जाए। तो द कार्ट मेकर डिसाइडेड टू सेटल इन सम अदर टाउन एंड ट्राई हिज लक देयर। कार्ड मेकर ने निर्णय लिया किसी दूसरे शहर में बसने का और अब आजमाने के लिए अपना भाग्य वहाँ पर। आगे देखते हैं। वाइल क्या होता है? जब। द कार्ट मेकर एंड हिज फैमिली वर ट्रेवलिंग थ्रू अ जंगल। वाइल जब, द कार्ट मेकर गाड़ी बनाने वाला और उसकी फैमिली, हिज मतलब उसकी फैमिली परिवार, वर ट्रैवलिंग ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, थ्रू अ जंगल, थ्रू अ जंगल मतलब जंगल से गुजरते हुए, थ्रू, ठीक है, थ्रू मतलब उस जंगल से गुजरते हुए। जब उस जो गाड़ी बनाने वाला है और जो उसकी फैमिली है, जब वो यात्रा कर रहे थे एक जंगल से। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, वर का यूज़ हुआ है क्योंकि प्लूरल फॉर्म बन गई है, इसलिए हमारा वर हो गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं, पहला है कार्ट मेकर है और दूसरा हिज फैमिली। तो दोनों को मिला के हम यहाँ पे वर यूज़ कर रहे हैं। सिंगुलर अगर कार्ट मेकर ही होता तो सिर्फ वॉज यूज़ करते। आगे देखते हैं।
They saw a female camel suffering from labor pains. They saw, उन्होंने देखा, a female camel, मतलब उन्होंने एक ऊँटनी देखी, कह सकते हैं फीमेल, जो फीमेल होती है, ऊँट जो होता है उसका, वो फीमेल देखी, सफरिंग फ्रॉम लेबर पेन्स। जो लेबर पेन्स क्या होता है, मतलब उसको उसका बच्चा पैदा होने वाला था, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव पीड़ा, ठीक है। देसा, उन्होंने देखा एक ऊँटनी को जो सफ़र कर रही थी, मतलब दर्द से कर रहा रही थी, है ना, परेशान थी, फ्रॉम प्रसव पीड़ा, ठीक है, पीड़ा से, प्रसव पीड़ा से मतलब लेबर पेन से। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? देसा, इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा होता है जिसमें वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जो होता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ एक ही ऐसा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, आगे देखते हैं। सीइंग द फीमेल केमल, देख कर उस ऊँटनी को, है ना, उस फीमेल केमल को, वाइनिंग इन पेन, द कार्ट मेकर्स वाइफ प्लीडेड with him to detain his journey for some time so that the poor animal could be rendered some help at this vital hour. Okay, काफ़ी लंबा हो गया सेंटेंस, देखते हैं। Seeing the female camel winning in pain, देख कर, seeing मतलब देख कर, the female camel, उस ऊँटनी को, विनिंग, विनिंग का मतलब क्या होता है? कराना, ठीक है, वो करा रही थी, है ना, आईएनजी लग गया, तो करा रही थी दर्द से, ठीक है, देख कर उस फीमेल ऊँटनी को जो कि करा रही थी पेन में, कार्ट मेकर्स वाइफ, जो गाड़ी बनाने वाली की वाइफ थी, उसने आग्रह किया, प्लीड मतलब आग्रह किया उससे, किससे किया आग्रह? गाड़ी बनाने वाले से, क्योंकि वो चला रहा था कार्ट, टू डिटेन देयर जर्नी, अपनी यात्रा रोकने के लिए, डिटेन मतलब रोकने के लिए, देयर अपनी, जर्नी यात्रा को, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सो डैट द पुअर एनिमल कुड बी रेंडर्ड सम हेल्प, सो डैट जिससे कि जो पुअर एनिमल है, पुअर से मतलब वो गरीब तो नहीं है, पुअर से मतलब जो बेचारा जो जानवर है, कुड बी रेंडर्ड सम हेल्प, जिससे उसकी कुछ वो हेल्प कर सके, रेंडर्ड एट दिस वाइटल आवर, इस महत्वपूर्ण घड़ी में, वाइटल, वाइटल का मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण, ठीक है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण घड़ी में, जिससे उसकी वो हेल्प कर सके। द कार्ट मेकर्स फैमिली स्टॉप्ड देयर एंड हिज वाइफ बिगेन, द कार्ट मेकर्स फैमिली स्टॉप्ड देयर, जो गाड़ी बनाने वाला था उसकी फैमिली, परिवार वहाँ रुका, स्टॉप्ड देयर मीन्स वहाँ रुका, एंड हिज वाइफ बिगन, और उसकी वाइफ ने चालू कर दिया, बिगन कैसी है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड हिज, उसकी वाइफ ने चालू कर दिया, बिगन नर्सिंग द फीमेल केमल, और चालू कर दिया नर्सिंग, नर्सिंग क्या होता है? देखभाल करना उस ऊँटनी की, ठीक है। आगे देखते हैं। सून, जल्दी ही, he gave birth to a baby camel, जल्दी ही gave birth, उसने जन्म दिया, to a baby camel, एक ऊँट के बच्चे को, ओबियसली ऊँट है तो उस मतलब एक बच्चे को जन्म दिया, किसने? उस ऊँटनी ने, उस फीमेल केमल ने। द कार्ट मेकर एंड हिज वाइफ टुक ग्रेट, द कार्ट मेकर एंड हिज wife took great care and brought her to his wife along with her baby, जो गाड़ी बनाने वाला था, गाड़ी बनाने वाला कार्ट मेकर एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, टुक ग्रेट केयर, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की, टुक ग्रेट केयर, ठीक है, टेक केयर का क्या हो गया? टुक, सेकंड फॉर्म हो गई टुक केयर,
टू ग्रेट केयर, ज़्यादा देखभाल की, एंड ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाए, हर उसको, जो ऊँटनी थी उसको, टू हिज हाउस, अपने घर पर, अपने हिज में अपने हाउस घर पर, अलोंग विद हर बेबी, उसके बच्चे के साथ, विद हर बेबी, ग्रेजुअली द बेबी केमल ग्रू टू फुल साइज, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली द बेबी केमल, जो बेबी केमल था, जो बच्चा था, ग्रू वो बड़ा हो गया, टू फुल साइज, अपने फुल साइज में वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। फॉन्डली द कार्ट मेकर टाइड अ बेल अराउंड द नेक ऑफ द यंग केमल, फॉन्डली, फॉन्डली से क्या मतलब है, प्यार से, मतलब उसे अच्छा था लगा उसके प्यार से, द कार्ट मेकर, जो गाड़ी बनाने वाला था, टाइड, टाइड मतलब बांधी, बांधना, अ टाई मतलब क्या होता है, बांधना, टाइड बांधा, सेकंड फॉर्म हुई टाइड बांधा, अ बेल घंटी, अराउंड द नेक ऑफ द यंग केमल, फॉन्डली बड़े प्यार से, ठीक है, उस कार्ड मेकर ने, जो गाड़ी बनाने वाला था, उसने बांधी घंटी, अराउंड द नेक, उसके गले के चारों तरफ, मतलब उसके गले में एक घंटी बांधी, उस यंग केमल, जो क्योंकि वो बड़ा हो गया था तो यंग हो गया था, जवान हो गया था वो केमल। नाउ वेन एवर द यंग केमल वुड मोर मूव अराउंड, द बेल वुड जिंगल, नाउ वेन एवर, अब, वेन एवर जब भी, नाउ मीन्स अब, वेन एवर मीन्स जब भी, द यंग केमल, जो एक जवान ऊँट है, वुड मूव अराउंड, जब भी वो घूमता इधर उधर, ठीक है, वुड से क्या मतलब है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या है, मूव है। तो जब भी वो तो जो यंग केमल है वो इधर उधर घूमता, अराउंड, द बेल वुड जिंगल, अगेन जिंगल वुड यूज़ हुआ है तो ये भी पास्ट की बात को शो कर रहा है। जो घंटी थी वो बजती, ठीक है, घंटी बजती मतलब नाव, अब जब भी वो ऊँट इधर उधर घूमता वो घंटी बजती। द कार्ट मेकर वुड सेल द मिल्क ऑफ द फीमेल केमल एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, जो कार्ट मेकर था, जो गाड़ी बनाने वाला था, वुड सेल द मिल्क, अगेन वुड यूज़ हुआ है, पास्ट की बात पास्ट की ही बात हो रही है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी वो दूध बेचता, सॉरी, द कार्ट मेकर वुड सेल द मिल्क, कार्ट मेकर गाड़ी बनाने वाला दूध बेचता उस फीमेल केमल का, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और कमाता, अर्न कमाता, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, ठीक है, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा धन कमाता। सून जल्दी ही परचेज्ड वन मोर फीमेल केमल, सून मतलब जल्दी ही उसने परचेज्ड खरीद ली, है ना, सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, वन मोर मतलब एक और फीमेल केमल, एक और उसने जल्दी ही फीमेल केमल को खरीद लिया। आगे देखते हैं। द फॉर्चून स्माइल्ड ऑन द कार्ट मेकर, फॉर्चून स्माइल्ड, फॉर्चून स्माइल्ड का मतलब क्या है, जो उसका भाग्य था उस पर, उसके लिए अच्छा हो गया, ठीक है, जो उसका जो भाग्य था वो उसका अच्छा हो गया, ऑन द कार्ट मेकर, कार्ट मेकर का भाग्य अच्छा हो गया, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे उसका जो भाग्य था वो हंसने लगा, स्माइल नहीं बोलेंगे, इसका जो सेंस बन रहा है वो ये है, जो कार्ट मेकर है, द फॉर्चून स्माइल्ड ऑन द कार्ट मेकर, उसका भाग्य अच्छा हो गया कार्ट मेकर का, गाड़ी बनाने वाले का, एंड सून जल्दी ही बिकेम द ओनर ऑफ अ नंबर ऑफ केमल्स, सून जल्दी ही वह बिकेम सेकंड फॉर्म है, हो गया, ऑनर मालिक, ऑफ अ नंबर ऑफ केमल, अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे, अनगिनत, अनगिनत तो नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारे, अ नंबर ऑफ मतलब जिन्हें हम गिन सकें, केमल्स, वह जल्दी ही बहुत सारे ऊँटों का मालिक हो गया। ऑल द केमल्स यूज टू गो टुगेदर टू ग्रेज इन अ नियर बाय जंगल, ऑल द केमल्स, सारे जो ऊँट थे, यूज टू मतलब पास्ट की बात
पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं यूज़ टू। जाया करते थे, ऑल द केमल्स, सारे जो ऊँट थे जाया करते थे, टू गो जाना, टुगेदर साथ साथ, टू ग्रेज, ग्रेज मतलब चढ़ने के लिए, टू मतलब लिए, चढ़ने के लिए, इन अ नियर बाय जंगल, पास ही के जंगल में, ऑल द केमल, सारे ऊँट जाया करते थे साथ साथ चढ़ने के लिए पास ही के जंगल में, द यंग केमल वॉज इन अ हैबिट ऑफ ट्रेलिंग बिहाइंड अदर केमल्स, जो यंग केमल था जो अभी बड़ा हुआ था, वॉज इन हैबिट ऑफ ट्रेलिंग मतलब वो था आदत में, वॉज था इन में, हैबिट आदत में, ऑफ ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलना, ठीक है, किसी के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना, ठीक है, बिहाइंड अदर केमल्स, बिहाइंड पीछे, अदर दूसरे ऊँटों के, द यंग केमल को आदत थी दूसरे ऊँटों के पीछे चलने की, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस वॉज ऑफ अ ग्रेट कंसर्न टू द अदर केमल्स, दिस वॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अदर केमल्स, यह था, दिस यह था, एक बड़ा चर्चा का विषय है ना, ग्रेट कंसर्न टू अदर केमल्स, दूसरे ऊँटों के लिए, यह था भाई वो जो पीछे पीछे चलता था साथ साथ नहीं चलता था, वो यह एक बड़ा चर्चा का विषय था उन दूसरे ऊँटों के लिए। दे एडवाइज्ड द यंग केमल, उन्होंने एडवाइस दी, सलाह दी उस यंग केमल को, नॉट टू स्ट्रे बिहाइंड, बट दे एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, किन्होंने, वो उन ऊँटों ने, दे एडवाइज्ड सलाह दी उस यंग केमल को, नॉट टू स्ट्रे बिहाइंड, पीछे पीछे मत भटका करो, स्ट्रे मतलब क्या होता है, भटकना, इधर उधर टहलना, स्ट्रे इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना, पीछे की तरफ, ठीक है। उन्होंने सलाह दी उस यंग केमल को कि इधर उधर पीछे हमारे भटका मत करो, बट लेकिन द यंग केमल डिड नॉट पे हीड टू देयर एडवाइस, लेकिन जो यंग केमल था, वो जो ऊँट था, डिडंट पे हीड, उसने ध्यान नहीं दिया, पे हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, टू देयर एडवाइस, उनकी सलाह पर, लेकिन उस यंग केमल ने ध्यान नहीं दिया उनकी सलाह पर। कौन सा सेंटेंस है, इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव है, नेगेटिव में हम क्या, अगर हमारा अफर्मेटिव होता है जिसमें नेगेटिव नहीं होता तो सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, डिड नॉट यूज़ हो जाता है, तो डू की जगह डिड हमारा सेकंड फॉर्म ले लेता है, तो वर्ब की जो मेन फॉर्म वहाँ पे यूज़ होती है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और जो सेकंड फॉर्म है वो डिड, डू ले लेता है, तो डिड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये जो पीछे जो ऊँट है ये पीछे पीछे, और ये आगे सारे ऊँट हैं, ये पीछे पीछे रहता है, इनकी ट्रेलिंग करता है, इधर उधर भटकता है, ठीक है। यहाँ पे शेर खड़ा हुआ है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द केमल वर ग्रेजिंग इन अ नियर बाई जंगल, एक दिन जो ऊँट था, ठीक है, ऊँट वॉज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चर रहा था, इन अ नियर बाई जंगल, पास ही के जंगल में, अ लायन, एक शेर, हेयर्ड द जिंगल ऑफ द बेल्स, एक दिन अ लायन जो शेर है उसने सुना, हेयर्ड मतलब सुना, जिंगल बजना, घंटियों की आवाज़ जो थी, जिंगल उसने सुना घंटियों की, ही फॉलोड द साउंड, उसने पीछा किया, ही फॉलोड द साउंड, उसने उस आवाज़ का पीछा किया, फॉलोड मतलब पीछा किया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ही उसने पीछा किया, द साउंड उस आवाज़ का, एंड सा अ कैरावन ऑफ यंग केमल्स ग्रेजिंग, और देखा एक कारवा, कारवा मतलब जो ऊँटों का झुंड था, ऑफ यंग केमल्स, क्योंकि सारे ही जो थे वो यंग केमल्स थे, ग्रेजिंग वो सब चर रहे थे, ग्रेजिंग मतलब चर रहे थे, ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, वन केमल विद अ बेल अराउंड हिज नेक स्ट्रेड बिहाइंड एंड स्टिल ईटिंग ग्रास, ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, वन केमल एक ऊँट, विद अ बेल जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी, स्ट्रेड बिहाइंड वो पीछे की तरफ, उनके पीछे स्ट्रेड कर रहा था, मैं भटक रहा था, इधर आवारा की तरह इधर उधर
चर रहा था, घूम रहा था, एंड स्टिल ईटिंग ग्रास, और वो उनके पीछे अकेला ही अभी तक, स्टिल मतलब क्या, अभी तक घास खा रहा था, ईटिंग खा रहा था ग्रास, घास। द अदर केमल्स अस्योज्ड देयर हंगर, जो दूसरे जो ऊँट थे उन्होंने अपनी जो भूख थी वो शांत कर ली, ठीक है। अस्योज्ड का मतलब क्या होता है, शांत कर ली, शांत करना, ठीक है। एंड वेंट बैक होम, और वापस घर चले गए, वेंट बैक चले गए, वापस, होम बैक मीन्स वापस, होम घर। द यंग केमल बिगन टू लॉइटर अराउंड, और जो यंग केमल था, क्योंकि वो तो पीछे पीछे घास चर रहा था, उसने चालू कर दिया इधर उधर घूमना। लॉइटर मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, ठीक है। एंड द लॉयन इन द मीन वाइल हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश, एंड द लॉयन, वो जो शेर था, इन द मील वाइल, मीन टाइम, मीन टाइम क्या होता है, इसी बीच में, इस समय के बीच में, इसी समय जो लॉयन था इसी समय के बीच में, हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बुश, उसने अपने आप को छुपा लिया, हिमसेल्फ स्वयं को, बिहाइंड पीछे, बुश झाड़ी के, एक झाड़ी के पीछे उसने, लॉयन ने अपने आप को छिपा लिया इसी समय के बीच में, ठीक है। जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बुश है, ये झाड़ी है, ये जो लॉयन है इसने अपने आप को इसके पीछे छिपा लिया, और ये वो जो केमल है वो यहाँ पे अभी तक घास ही चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। व्हेन द केमल केम ग्रेजिंग नियर द बुश द लॉयन पाउंस्ड अपॉन हिम। व्हेन जब ऊँट आया, केमल ऊँट, केम आया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ग्रेजिंग चढ़ते हुए, नियर पास में, द बुश झाड़ी के, द लॉयन पाउंस्ड अपॉन, पाउंस्ड अपॉन मतलब उस पर झपटा, हिम उस पे, जब केमल आया चढ़ते हुए झाड़ी के पास, वो लॉयन उसके ऊपर झपटा, एंड किल्ड मार दिया, एंड एट हिम और उसे खा गया, ठीक है। ये भी सेकंड फॉर्म है, मार दिया एंड एट हिम, खा गया, ठीक है। अब जो मॉरल है, मॉरल क्या है, इससे सीखने को क्या मिला, टेक हीड ऑफ अ गुड एडवाइस, ठीक है। टेक हीड का मतलब क्या होता है, एक अच्छी सलाह पर ध्यान दें, ठीक है। टेक हीड, उस पर अटेंशन करें, जब कोई हमें सलाह दे रहा होता है उस पर अटेंशन करें, उसको ध्यान करें, उसे कंसिडर करें, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये जो ऊँट था, कि जो इसके साथी थे उन्होंने इसको सलाह दी कि भाई हमारे साथ साथ चला करो, पीछे अकेले मत चला करो, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। ही डजंट पे हीड ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑल द केमल्स, सो डेट्स वाई लॉयन किल्ड डेट इंडिविजुअल केमल, ठीक है, एंड एट हिम। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मैं इस तरह की कहानी लाता रहूँगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।